हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए दोस्तों ये मिसिंग नंबर, ये तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मतलब कि मिसिंग नंबर। तो देखेंगे दोस्तों इसमें 3 ठो फिगर दिया गया है। ठीक, 3 ठो फिगर दिया है, लेकिन जो इसमें तीसरा वाला फिगर है उसमें इस स्थान पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। मतलब कि ये मिसिंग नंबर है, हमको उस स्थान पर संख्या को भरना है। और वो संख्या कैसे भरी जाएगी, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के फिगर वाला क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर में सेम उसी स्थान पर इसमें 30 और इसमें -5 किस मेथड से लिखा हुआ है। ठीक, उसी मेथड से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम उस संख्या को भरेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम अगले यहाँ पे देखेंगे कि पहला वाला जो फिगर है इसमें 30 हम लाने का कोशिश करेंगे। और ये 30 कैसे आएगा, तो हम देखेंगे इसके बाद वाले जो ये संख्याएं दी गई है इन सभी को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग किसी भी तरीके से करके हमको इस 30 को लाना होगा। तो अगर दोस्तों हम इस 2 को 3 से गुणा कर दें, 2 को 3 से गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और उस 6 को फिर 5 से गुणा कर दें तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना, 30, जो कि दोस्तों हमको यहाँ पे पहले वाले फिगर में ये हमको संख्या 30 प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसी प्रोसेस से देखेंगे कि ये दूसरे वाले फिगर में -5 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए जिस प्रकार इसमें गुणा किए थे उसी प्रकार इसमें 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। फिर उस 5 को -1 से गुणा करेंगे, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। कितना, -5 हो जाएगा। तो देखिए हमको ये -5 भी प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम उस संख्या को भरेंगे। तो क्या करेंगे, इस 4 को दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 और उस 12 को 1 से गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 12। और देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि -12 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में -12 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे -12 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, उसके बाद 43, 90 और यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। देखिए अब पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। यहाँ पे ऑप्शन 3 ठो दिया गया दोस्तों, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही है, वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम कोशिश ये करेंगे कि देखेंगे कि पहले देखना ये होता है कि ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में जा रही है या घटते हुए क्रम में जा रही है। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसमें ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। 4 के बाद 9, 9 के बाद 20, 20 के बाद 43 और 43 के बाद 90। तो जो 90 के बाद जो ये दोस्तों यहाँ प्रश्न चिन्ह वाचक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगा वो क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा। तो देखेंगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन में तीनों संख्या जो है ये 90 से बड़ा है। तो अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखना ये होता है कि ये बढ़ती हुई संख्या है या घटती हुई संख्या है। तो ये तो हो गया बढ़ती हुई संख्या है। उसके बाद क्या देखा जाएगा कि देखेंगे कि इसमें संख्याएं जोड़ रहा है कि ये घटा रहा है या गुणा कर रहा है या भाग कर रहा है। ठीक, तो देखिए अगर इसमें देखेंगे 4 को दोस्तों, 4 से ये कितना बड़ा है, 9, तो 4 से कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है। कितना, 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 देखेंगे, 9 से ये 20 कितना बड़ा है, तो 9 से 20 11 बड़ा है। ठीक, अब 11 से दोस्तों ये कितना बड़ा है, तो ये 11 से दोस्तों 23 बड़ा है। देखिए लेकिन देख रहे हैं इसमें कोई भी दोस्तों ये मेल नहीं खा रहा है। जो भी होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 से 9 बढ़ रहा है तो 5 अधिक हो रहा है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे 9 से जो 20 होना चाहिए उसमें भी 5 बड़ा होना चाहिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, उसके आगे भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तभी दोस्तों ये क्या होगा, मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है ये आगे सॉल्व होगा और ये अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे इसमें ये जो 4 है दोस्तों ये 9 कैसे ला रहा है। तो अगर इस 4 को हम क्या कर दें, 2 से गुना कर दें, 2 अपने मन से हम मान सकते हैं। 4 को अगर 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे वाला संख्या क्या है, 9 दिया हुआ है, तो उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। उसमें क्या है, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 9 प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार इस 9 को भी हम 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पहले वाले 4 में हम क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो अगर 18 में अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए इसके आगे वाला संख्या 20 भी प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार इस 20 को भी 2 से गुणा करना होगा। क्या करेंगे, 20 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे क्या दिया है, 43, मतलब कि इसमें हमको +3 जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों इसमें एक पैटर्न आप देख रहे होंगे, ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएंगे तो इसमें एक पैटर्न दिखना ये हो रहा है कि क्या कर रहा है कि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर रहा है। ठीक, 2 से गुणा कर रहा है और स्टार्टिंग से 1 जोड़ा है। 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या है उसमें पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 से गुणा करने के बाद दूसरी वाली संख्या में क्या दिया, जोड़ा है 2, फिर तीसरी वाली संख्या में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। तो अगले वाली संख्या हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 43 को 2 से गुणा करेंगे और 43 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 86 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे। 86 में 4 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, तो अब 4 जोड़ेंगे। तो 86 में अगर हम 4 जोड़ दें, मतलब 4 जोड़ दें, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 प्राप्त हो जाएगा। जो कि देखिए उसके आगे वाला संख्या यहाँ पे 90 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस 90 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा प्रश्न चिन्हवाचक स्थान पर जो संख्या है वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 90 को 2 से गुणा करेंगे, जिस प्रकार सभी में 2 से गुणा किए हैं। तो 9 दूना 18, मतलब कि 180 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 180 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाले में 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, तो अब आगे इसका संख्या हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो हमारा 180 और +5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 185 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 185 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 185 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे लुप्त संख्या कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का फिगर दे, ठीक इस प्रकार का जब भी फिगर दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे ये कि इसमें प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है, लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पर दोस्तों क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया है, लुप्त संख्या दिया हुआ है। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों दे दे और पूछे कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ पे है, ये इस कॉर्नर पे। उसके बाद देखेंगे कि इस ये प्रश्न चिन्ह के ये कॉलम में, रो में या कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है किधर है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है किधर है, वही हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देख ये रहे हैं कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इसके ऊपर, मतलब कि इसी कॉलम में ऊपर जो संख्या है, सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याओं से क्या है, बड़ी संख्याएं हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके दोस्तों 37 लाने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करके हम दोस्तों ये क्या करेंगे, इस 73 को लाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर है। जो बड़ी संख्या होती है उसको ले लेंगे और उसके बाद करना ये होता है कि छोटी संख्याओं को आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग या जो भी लॉजिक लगाकर उसको बड़ी संख्या को कैसे ला सके, वही हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर दोस्तों इस 37 को हमको लाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस 6 और 1 को क्या करें कि हमको 37 प्राप्त हो जाए। अगर इस 6 का हम स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक, 36 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है, अगर इस 1 को जोड़ दें तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये 37 प्राप्त हो गया। ठीक, लेकिन उसी मेथड पे दोस्तों इस दूसरा वाला जो रो है ये भी सॉल्व होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक, फिर प्लस करके इस 3 को जोड़ देंगे, प्लस को 3 जोड़ देंगे, तो 64 और 3 को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना, 67। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 73 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं दोस्तों ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम ये करें, इस 6 का भी स्क्वायर करें और इस 1 का भी स्क्वायर करें तो देखते हैं क्या, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 1 ही होता है। इस
क्या होता है दोस्तों, एक का स्क्वायर मतलब एक पर कितना भी पावर कर दें उसका मान एक ही होगा। तो देखिए 36 और एक जोड़ देंगे तो 37 प्राप्त होगा। ठीक, ये तो 37 मिल गया। क्या किए, दोनों का स्क्वायर किए। उसी प्रकार दोस्तों इस दूसरे वाले रो में भी क्या करेंगे, 8 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। फिर इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 64 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 73 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये बड़ा वाला संख्या 73 भी प्राप्त हो गया। ठीक, तो क्या किए हैं, ये पहला वाला जो रो है इन दोनों संख्या 6 का और 1 का स्क्वायर किए हैं तो ये 37 मिल गया। उसी प्रकार दूसरे वाले रो में भी 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किए हैं तो हमको 73 मिल गया। अब सेम उसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले रो को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 होता है और प्लस लगाकर इस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 81 और 16 को आपस में जोड़े तो 97 हमको मिल गया है। देखेंगे किस ऑप्शन में 97 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे 97 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको देखना ये है कि यह प्रश्न चिन्ह किधर है, और उसके बाद देखना है कि बड़ी संख्या किधर है। क्या दोस्तों, बड़ी संख्या किधर है, उसके बाद छोटी वाली संख्या को आपस में सॉल्व करके बड़ी वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। और एक ही प्रोसेस से अगर दो बड़ी संख्या सॉल्व हो जाती है तो मान के चलिए दोस्तों इन दो अगले वाला क्वेश्चन जो है वो भी दोनों छोटी संख्याओं को सॉल्व करके उसी प्रोसेस पे उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 3 टू फिगर दिया गया है और इस तीसरे वाले फिगर में देखिए यहाँ पे बीच में प्रश्न चिन्ह दिया है, जो कि हमें ज्ञात करना है कि उसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक, तो हम आपको बताए हैं सबसे पहले दोस्तों जब भी इस प्रकार का फिगर दे दे और प्रश्न चिन्ह दे दे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला और दूसरा वाला जो फिगर है इसमें 4 और इसमें 5 किस प्रकार से आया है। क्या दोस्तों, किस प्रकार से आया है। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों ये जो 4 है दोस्तों, यहाँ पे इसके सामने वाले क्या है, 16 है, मतलब इस 4 का स्क्वायर है। ठीक, और ये जो आगे देखेंगे दोस्तों 64 है, ये क्या है, ये 4 का क्यूब है। ठीक, मतलब कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, जो कि इसके इस साइड है। और 4 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर दें तो हमको 64 मिल जाएगा। कितना, 64, जो कि इसके इस साइड में है। लेकिन दोस्तों सेम प्रोसेस दोस्तों इस दूसरे वाले फिगर में भी लगना चाहिए। ठीक, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। लेकिन दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इस साइड में 20 और इस साइड में क्या दिया, 80, जो कि ये प्रोसेस पहला वाला प्रोसेस दूसरे वाले में लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए ये मेथड से नहीं सॉल्व होगा। तो दूसरा मेथड इसमें क्या है, देखेंगे दोस्तों अगर इस 4 को क्या कर दें, इस 4 को दोस्तों, इस 4 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए इसके इस साइड में ये 8 दिया हुआ है। फिर इस 8 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 8 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके जस्ट इधर क्या है, 16 मिल गया। फिर इस 16 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इस 16 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 32 मिल जाएगा। देखिए जस्ट इसके इस साइड में यहाँ पे 32 भी दे दिया गया। अब फिर इस 32 को 2 से गुणा करेंगे, तो अभी करके देख लेते हैं। 32 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 2 हमको 64 मिल गया। ठीक, मतलब इसमें किया ये है कि यहाँ पे जो बीच वाला संख्या है इसको 2 से गुणा किया है तो ये 8 मिल गया है। फिर इस 8 को 2 से गुणा किया है तो 16 मिल गया। फिर इस 16 को 2 से गुणा किया है तो 32 मिल गया। फिर इस 32 को 2 से गुणा किया तो क्या मिला है, 64 मिला है। अब सेम देखेंगे अब यही प्रोसेस यहाँ पे दूसरे वाले फिगर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये 10 मिल गया। फिर इस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 होता है, जो कि देखिए आगे यहाँ पे 20 भी मिल गया। फिर इस 20 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 होता है। देखिए इसके जस्ट सामने यहाँ पे 40 भी प्राप्त हो गया। फिर इस 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 होता है, जो कि यहाँ पे 80 मिल गया। ठीक, तो देख रहे हैं दोस्तों एक ही प्रोसेस पे दोनों वाला फिगर सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से गुणा करने पे अगला वाला संख्या जस्ट आता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न चिन्हवाचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिसको 2 से गुणा कर दें तो हमको 5 मिल जाए। ठीक, 5 मिल जाए। तो अगर इस 2, देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम 2.5 रख दें,
क्या मतलब रख दें, मतलब 2 5 का आधा रखेंगे तभी तो 2 से गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए दो दो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2.5 रख दें और इसको 2 से गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि सभी में 2 से गुणा करना है। तो देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पच्चे 10, 10 का कितना होता है 0, एक रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। फिर 2 को यहाँ पे 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 और एक रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएं, मतलब 2.5 है, एक स्थान पर है, यहाँ पे एक स्थान पर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि हमको ये 5 मिल गया। देखिए जो कि यहाँ पे हमको 5 मिल गया। क्या किए हैं, यहाँ पे 2.5 रख कर 2 से गुणा किए हैं तो 5 मिल गया। फिर इस 5 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 है। फिर इस 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 है। फिर इस 20 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 40 मिल गया। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखे हैं ये मायने रखता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2.5 रख के 2 से गुणा किए तो 5 मिला है। तो हमारा ऑप्शन सी में देखिए 2.5 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन भी दोस्तों क्या है, लुप्त संख्या का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों सेम इसी पैटर्न पर दोस्तों हम एक आपको क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन बताए हैं, जो कि सेम इसी पैटर्न पर है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है, जो कि ये एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 और एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा गया। मतलब 2014 में दोस्तों यही सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी के परीक्षाओं में। ठीक, तो हम क्या बताएं आपसे दोस्तों, जब भी इस प्रकार का फिगर दे दे और इसमें पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का है, लुप्त संख्या का है। उसके बाद हमको देखना ये होता है कि बड़ी संख्या किधर है, कॉलम में है या रो में है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके ऊपर साइड यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 जो है, ये इन सभी संख्याओं से क्या है, बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला कॉलम है इसमें ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो अब इसमें करना ये होगा कि सेम जिस प्रकार से तीसरे वाले क्वेश्चन बताया था दोस्तों, सेम उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, इन दोनों अंकों को आपस में सॉल्व कर कर हमको 20 लाने का कोशिश करना है। सेम उसी प्रोसेस पे इन दोनों संख्याओं को आपस में सॉल्व करके हमको 15 लाने का कोशिश करना है। और उसी प्रकार इस तीसरे वाले रो जो है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो संख्या आएगा वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रख देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8 दिया हुआ और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 8 और 4 को क्या करें कि 20 मिल जाए। ठीक, अगर दोस्तों इस 8 को हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। इस 8 को अगर हम 2 से गुणा कर, 2 अपने मन से मान लेते हैं, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इस 4 को हम क्या कर दें, वो सेम वैसा ही जोड़ देते हैं, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे 20 मिल गया। क्या किए हैं, इस बीच वाला जो 8 है इसको 2 से गुणा किए हैं और फिर 4 को जोड़ दिए हैं, तो 8 दूना 16 और 4 20 मिल गया। अब उसी प्रोसेस पे क्या करेंगे, हम दूसरा वाला रो को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में बस इस 9 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 15 हमको मिल गया है। अब उसी प्रकार इस तीसरे वाले रो में भी क्या करेंगे, इस 6 को फिर हम 2 से गुणा करेंगे, जिस प्रकार सभी में 2 से गुणा करते हुए आए। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उस 12 में सेम दोस्तों ये वाला संख्या, आगे वाला जो कॉलम है उसकी संख्या को 6 को जोड़ देना है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 18 दिया है, तो ऑप्शन बी को देखिए 18 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न हम आपको लाइन बाई लाइन समझाते जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम सभी ये जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लाए हैं, ये सभी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। ठीक, अब इसमें देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं होंगी। तो हमको करना ये है कि देखेंगे इस 7 को क्या किया है कि यहाँ पे 61 मिल गया है। क्या किया है, 7 को क्या किया है कि 61 मिल गया है। सेम उसी पैटर्न पर 9 को दोस्तों ऐसा ही करके हमको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को भरना है। ठीक, तो अगर हम देखें इस 7 को क्या करें कि 61 हो जाए, अगर हम 7 को दोस्तों 8 से गुणा कर दें, 7 8 56, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 61 दिया हुआ है, जो कि मैच नहीं खा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर इस 7 को अगर हम 9 से गुणा करके देखते हैं, 7 9 कितना होता है
63 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 61 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 घटा कर देख लेते हैं। उसमें क्या है, 7 को जो 9 से गुणा करेंगे तो 7 नवा 63, और 63 में से 2 घटा दिए हैं तो हमारा 61 मिल गया है। ये वाला 61 मिल गया। क्या किए हैं, पहले इस 7 को 9 से गुणा किए हैं, और 9 से गुणा करने के बाद जो संख्या उसमें से 2 बस घटाए हैं, उसके बाद हमारा ये संख्या मिल गया। अब यही प्रोसेस इसमें लगाएं। क्या करेंगे, 9 को दोस्तों 9 से गुणा करेंगे। 9 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में भी 9 से गुणा किए थे। ठीक, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, 81। और इसमें से 2 घटाएंगे। 2 क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी हम क्या किए हैं, 2 घटाए हैं। तो 81 में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 79, 79 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ये 79, 79। देखेंगे किस ऑप्शन में 79 दिया है, तो ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पे 79 है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर भी देखेंगे 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और इस तीसरे वाले फिगर में इधर नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, लुप्त संख्या दिया हुआ है, वही हमको ज्ञात करना है। तो हम आपको बताएं दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे ये कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है लुप्त संख्या, वो किस स्थान पर है। उसी स्थान पर दोस्तों हम पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे 42 और यहाँ पे 96 किस मेथड से सॉल्व किया हुआ है, कि यहाँ पे 42 और यहाँ पे 96 मिल गया। उसी प्रोसेस पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को भी हम लाकर रखेंगे। अगर हम करें ये, अगर यहाँ पे 14 दिया हुआ है, अगर इस 14 को हम 2 से भाग कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब कि हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। और इस 24 को क्या कर दोस्तों, 4 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, मतलब कि हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 6। अगर इस 14 को 2 से डिवाइड किए हैं तो 7 प्राप्त हुआ है, और 24 को 4 से डिवाइड किए हैं तो 6 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे ये 42 मिल गया। ठीक, अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फिगर में लगाएंगे। अगर एक इसी प्रोसेस से सॉल्व होकर 96 आता है तो मानिए कि वो प्रोसेस सही है, उसी प्रोसेस पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर संख्या आएगा। अगर उस प्रोसेस पे ये दूसरा वाला फिगर नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब कि ये प्रोसेस ही क्या है, गलत है। क्या किए हैं, इसमें हम 2 से डिवाइड किए हैं और इसमें 4 से डिवाइड किए हैं, तो 14 को 2 से डिवाइड किए तो 7 प्राप्त हुआ है, और 24 को 4 से डिवाइड किए तो 6 प्राप्त हुआ है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए हैं तो 7 छक 42 मिल गया, जो कि यहाँ पे देखिए ये 42 मिला हुआ है। अब उसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 31। कितना, 32 प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। फिर इस 12 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे गुणा किया है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 तिरिके 9, मतलब कि 96। देखिए यहाँ पे 96 हमको प्राप्त हो गया। क्या किए, इस 64 को 2 से भाग किए हैं तो हमको यहाँ पे 32 प्राप्त हुआ है। फिर 12 को 4 से भाग किए हैं, मतलब डिवाइड किए हैं, तो 3 प्राप्त हुआ है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया तो 96 मिल गया है, जो कि यहाँ पे 96 दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को भरेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे जो 32 दिया इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो 18 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए 32 को जो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 18 जो दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब इसको कैसे करेंगे, देखिए 4 एकम 4 चौको 16। ठीक, 4 चौको 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में 2 बच जाएगा। 18 डायरेक्ट 4 से कटता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 चौको 16 होगा, 2 बचेगा, उसमें दशमलव लगाकर यहाँ पे क्या करेंगे, 20 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20 होता है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 16 और 4.5 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 पच्चे 80 का 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, सॉरी दोस्तों 8 बच जाएगा। ठीक, फिर 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना, 16 चौको 64, और ये 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 720 प्राप्त होगा। अब देखेंगे इसमें ये कि यहाँ पे जो 4.5 है, यहाँ पे कितने स्थान पर
5 है, ये दशमलव है तो एक स्थान पर, तो पीछे से एक स्थान पर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 72 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 72 दिया, तो ऑप्शन डी में 72 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और ये जो तीसरा वाला फिगर है यहाँ पे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसमें करना ये है कि देखेंगे पहले वाले में 18, दूसरे वाले में 12, किस मेथड से भर रहा है, किस मेथड से रख रहा है, और सेम एक ही मेथड होना चाहिए जो कि 18 और 12 होगा। तो सेम उसी प्रोसेस पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को भरेंगे। दोस्तों इस वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न ये सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आप सॉल्व अपने आप से खुद करने का कोशिश जरूर करिएगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12 दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 कैसे आ रहा है, कोई एक प्रोसेस लगाकर देखते हैं कि 18 आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम क्या करें, इस 3 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये 7 है, इसमें से 5 को घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 2 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 प्राप्त हो जाएगा। क्या किए हैं, पहला वाला जो ऊपर वाला 3 है इसका स्क्वायर किए हैं, और दूसरा वाला जो 7 है इसमें से 5 घटाए हैं, और जो संख्या है उसको 2 से उसको गुणा कर दिए हैं मैं, तो हमारा 18 मिल गया। अब यही प्रोसेस हम दूसरे वाले फिगर में भी लगाएंगे। क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे और इस 8 में से 5 को घटाएंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 मिल गया, जो कि देखिए यहाँ पे हमको 12 मिल गया। जिस मेथड से दोस्तों यहाँ पे 18 मिला है, यहाँ पे उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे 12 भी मिल गया। ठीक, अब यही प्रोसेस हम तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को भरेंगे। क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर इस 9 में से 5 को घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक को कितना होता है, 36 होता है। तो जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 36 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 36 दिया है, तो ऑप्शन सी में 36 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में LONDON मतलब लंदन को 765465 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DOLON को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जब इस प्रकार का कोडिंग करके दोस्तों कुछ कूट भाषा में हमको संख्याएं पूछे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों वर्ड दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे एल है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एल का स्थान पर क्या रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, कितना, 15, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ 6 रखा है। मतलब कि यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है वो इसका यहाँ पे नहीं रखा है। तो ये अपने मन से क्या किया हुआ है, एल का मान कितना मान लिया है, 7 मान लिया है, ओ का मान 5 मान लिया है, एन का मान 4 मान लिया है, डी का मान कितना मान लिया है, 4 मान लिया है, और ओ का मान कितना मान लिया, 6, और एन का मान 5। मतलब कि सभी संख्याओं का अपना अपना एक अंक मान लिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो डी है, डी, अब देखिए यहाँ पे डी जो दोस्तों आगे से ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है। अब देखेंगे इसमें आगे से 4 नंबर पे क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे इस डी के स्थान पर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, ओ दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें ओ कहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूसरे स्थान पर, लंदन में दूसरे स्थान पर ओ है, तो इसका कोड क्या बना है, इसमें देखेंगे दूसरे स्थान पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एन तीसरे नंबर पे है। ठीक, तो लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे DOL। अब यल का देखेंगे प्लेस वैल्यू कहाँ पे, देखिए यल यहाँ पे, यल पहले स्थान पर है और एल के स्थान पर 7 रखा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। फिर ओ देखेंगे, ओ देखेंगे इसमें कहाँ है, देखिए यहाँ पे ओ दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे पीछे से दूसरे नंबर पे है। देखेंगे ओ का मान क्या, देखिए इसमें भी ओ का यहाँ पे आगे से भी दूसरे नंबर पे 6 है और पीछे से भी दूसरे नंबर पे क्या दिया, 6, तो ओ का मान हम क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। उसके बाद देखेंगे यन कहाँ है, देखिए इसमें यन पीछे से लास्ट में यन दिया हुआ है और एन इसमें भी पीछे से लास्ट में यन का मान 5 रखा है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। तो हम देखेंगे हमारा DOL
LON का जो दोस्तों हमारा कूट भाषा बन रहा है वो क्या बन रहा है 46765। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे 46765 मिल रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि 3 तो फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे तीसरे वाले में यहाँ पे लास्ट में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हम आपको क्या बताएं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, और जब प्रश्नवाचक चिन्ह मालूम हो जाएगा कि इस स्थान पर है तो सेम उसी स्थान पर दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि ये जो संख्या है वो किस मेथड से आ रही है। इसमें 52 और इसमें 85 एक ही मेथड से किस प्रकार से आ रही हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 21 और यहाँ पे 31 को क्या किया है कि 52 मिल गया। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। सबसे पहले जोड़ घटा कर देखते हैं, उसके बाद गुणा भाग करते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना 5, मतलब कि 52 मिल गया। देखिए यहाँ पे 52 दिया है, मिल गया। मतलब कि यहाँ पे 21 और 31 को दोनों को आपस में जोड़ा है तो 52 मिला है। सेम उसी प्रोसेस पे क्या करेंगे, यहाँ पे 39 और 46 को आपस में जोड़ेंगे तो देखेंगे 85 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 15, 15 का 5 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 4 और 3 7 और एक रिमाइंडर 8, मतलब कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। मतलब देखिए 85 मिल गया। क्या किए 39 और 46 का आपस में क्या किए हैं जोड़ दिए हैं तो हमको ये 85 मिल गया, जो कि यहाँ पे देखिए 85 दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 16 और 83 को आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब कि 99 मिल गया। 16 और 83 को आपस में जोड़े हैं तो 99 मिला है, जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 99 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 99 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को देखिए यहाँ पे 99 है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए हैं आपको वो सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।